प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए एक वफादार साथी जो चार्ट की चाल को भी समझे और दिल के जज्बात को भी। तो लीजिए पेश हूं आपका अपना प्रॉफिट मित्र। आज है दिनांक 2 नवंबर 2025 और हम करने वाले हैं एनालिसिस निफ्टी के स्टॉक्स का। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज मंथ एंड का भी हम चार्ट रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर महीना अभी अभी खत्म हुआ है। उसके बाद का सेशन अभी पेंडिंग है जो कल से चालू होगा। वीकली भी चार्ट हम रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि आज संडे है, 2 नवंबर है। 3 नवंबर से नया वीक चालू होगा और डेली चार्ट बुक भी। तो लोग तो हमेशा खुश होते हैं मंथ एंड पे कि उनकी सैलरी आती है। मैं खुश होता हूँ क्योंकि हमें मंथली चार्ट रिव्यू करने का मौका मिलता है। मंथली चार्ट का मंथली कैंडल जो है वो खत्म हो जाता है, उसका क्लोजिंग होता है, तो उसको हम पूरी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम। ओके, होप यू ऑल आर विथ मी। एंजॉय द सेशन, लर्न एंड अर्न। आई एम योर प्रॉफिट मित्र। सो विल स्टार्ट विथ मंथली चार्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो अदानी एंटरटेनमेंट डाउन ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे है तब तक हम उसमें बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, फिर वीकली चार्ट और डेली चार्ट। डेली चार्ट पे तो एक अच्छा खासा शॉर्ट साइड का सिग्नल दिख रहा है। सो दिस इज गुड शॉर्ट सिग्नल। और इसका सपोर्ट कहाँ पे होगा? तो वी कैन कंसीडर द लेटेस्ट वन इज हियर। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जाएगा। सो दिस इज बेरिश ऑन मंथली चार्ट। ये स्टॉक ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है। मैं हमेशा 5 पीरियड, 8 पीरियड, 13 पीरियड एंड बड़े मूविंग एवरेज में 21, 55, 233 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ ऑल मूविंग एवरेज, पोमा। तो हम ये स्टॉक बाइंग के लिए देख सकते हैं ऑन मंथली लेवल्स। ओके, सो हमारा लेवल क्या रहेगा, कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं? इफ इट क्रॉस दिस लाइन एंड क्लोज ओवर दिस, देन नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस। और उसके आगे अगर स्टॉक भागता है देन इट विल मूव इनटू न्यू टेरिटरी राइट नाउ। ओके, सो अगर 16-17 के ऊपर प्राइस जाता है 1617 के ऊपर और क्लोज होता है मंथली लेवल पे, तो एक अच्छा खासा मूव हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है अदानी पोर्ट्स में। फिर आते हैं अपोलो। वाओ, व्हाट अ ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड। इसमें भी हम पॉजिटिव है मंथली लेवल पे और हमारा बाइंग लेवल रहेगा 8100 के ऊपर। एशियन पेंट्स ये निगेटिव सिग्नल दिखा रहा है, लोअर हाई बना रहा है, तो इसमें हम शॉर्ट साइड में जा सकते हैं। तो उसका शॉर्ट कहाँ पे बनेगा? ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है 2202 के नीचे, तो हम इसमें फिर से शॉर्ट साइड में प्लान कर सकते हैं ऑन मंथली लेवल। एक्सिस बैंक सभी मूवी एवरेज के ऊपर है, लेकिन असली मजा आएगा जब स्टॉक जाएगा इसके ऊपर।
बजाज ऑटो एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना के स्टॉक नीचे आया है। सो राइट नाउ दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे मैं उसको प्रॉपर शॉर्ट साइड में भी प्लान नहीं करूंगा और लॉन्ग साइड में भी प्लान नहीं करूंगा। बजाज फाइनेंस ये अप ट्रेंडिंग है तो इसमें बाइंग साइड की चांसेस देखो इस महीने में, नवंबर महीने में अबो 2194। बजाज फाइनेंस इसने इस महीने में एक नया हाई बनाया है। इफ यू कैन सी, इफ इट ब्रेक्स इट्स ओन हाई of 1105 rupees, then stock can give you another peak. PEL, wow, this is fantastic setup। यहाँ पे देखो ये अपना रेलवे ट्रैक पैटर्न बना, जोड़ीदार वाला पैटर्न। उसके ऊपर स्टॉक ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 महीने लगातार हायर हाई लगाए हैं। कुछ टाइम के लिए वो रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जल्दी ही कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। BEL, so plan your upside trade above 4,438 rupees मंथली क्लोजिंग। एयरटेल भी देखो, भारतीय एयरटेल अगेन सेम थिंग। ये अपना पैटर्न आपको सबको याद है, दो बड़ी बड़ी ग्रीन लाइन, बीच में छोटी छोटी रेड कैंडल्स। तो अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है तो हम करेंगे बाय। तो एयरटेल के लिए बाइंग प्राइस रहेगा 2119। सिप्ला, यहाँ पे स्टॉक ने एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है। ओके, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड अगर देखोगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, थोड़ा सा अपसाइड जाने का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो हाई था वो हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। तो दिस इज राइट नाउ रेंज बाउंड, तो इस रेंज में वो फंस गया है स्टॉक। अंटिल एंड अनलेस स्टॉक ब्रेक अबव दिस लाइन हम इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये एक जोन है उसका, इस जोन के जब तक बाहर नहीं जाता है अप साइड या डाउन साइड, तब तक आप सिप्ला में एंट्री मत लो लॉन्ग टर्म के लिए। मंथली कैंडल पे मैं बता रहा हूँ। This is again sideways stock right now, but if you see, this is perfect doji. So what we can do, we can plan a trade. If you see, overall moving averages are up, यहाँ पे जंबल गंबल हो गया, इसके पता नहीं कि कहाँ पे जाना है। लेकिन एज यू सी, बड़े मूविंग एवरेज जो है 55 पीरियड 20, तो वो अपसाइड में ट्रेंड दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक भी ऊपर जाने की तैयारी में है, क्योंकि इट इज अगेन टेकिंग सपोर्ट एट 40 लेवल्स ऑफ RSI। सो व्हाट वी कैन डू, ये जो डोजी रिसेंटली बना है उसके ऊपर हम बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, ओके, बैक टू बैक 2 हैमर्स बने इसमें। दिस इज अ गुड शॉर्ट सेल का सिग्नल फॉर डॉक्टर रेड्डी। सो लेट्स प्लान अ ट्रेड बिलो दिस लाइन ऑन द शॉर्ट साइड, कि अगर इससे नीचे जाता है तो हम मंथली लेवल पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आयशर मोटर्स, वाओ, परफेक्ट डोजी एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के बाद। तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन आयशर मोटर्स। इसमें मेरा नंबर आया देखो, जेम्स बॉन्ड का 007, 7007। सो लेट्स प्लान दिस ट्रेड। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर से एक नई अच्छी रैली हम इसमें देख सकते हैं। करंटली इसका मंथली RSI जो चल रहा है वो 76 है, लेकिन इसको अभी भी ऊपर जाने का स्कोप है और 100% है। इटरनल ये बना रहा है हैमर एंड प्रीवियस ट्रेंड इज अप ट्रेंड, सो वी कैन प्लान अ शॉर्ट साइड ट्रेड बिलो हैमर। सो 317 के नीचे हम उसका शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखो, व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ इज अ मंथली कैंडल। तो ये एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है,
सो लेट इट कम आउट ऑफ दिस। जब तक ग्रासिम ये अपने खुद के हाई को ब्रेक करके एक अच्छा मूवमेंट नहीं देता है, तब तक इसमें कुछ मत हाथ लगाओ। लेट इट डिसाइड वेयर टू गो। ये अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। मंथली लेवल पे स्टॉक ने रिसेंटली 50 क्रॉस किया है आरएसआई का। देन what we can do, we can plan a buying side position in HCL Tech above 1560, HDFC Bank। ओके, ये भी थोड़ा बहुत साइडवेज है, पॉजिटिविटी है स्टॉक में 100%। सो इसको एक प्लान करके रखते कि प्रीवियस हाई इसका जो है वो अगर ब्रेक होता है 1022 रुपीज के ऊपर, देन वी कैन गो फॉर बाय। HDFC लाइफ ये थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है मुझे, सो नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ। ये क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है और कैंडल्स की साइज भी अच्छी है। करंट मंथली RSI 69, so it has potential to go further up. And what we can do right now, we can plan our trade in Hindalco above 868 rupees, and then Hindustan Unilever, proper sideways stock since last 2-3 years. It's not going beyond 3035, and it's not going below 2174 rupees. So ये एक रेंज बना है उसका। So let it come out of this range जो उसने पिछले 4 साल से बनाया, 1 2 3 4। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस मंथली एनालिसिस। तो अभी तक हमने जितने स्टॉक देखे हैं अप टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसी में हम क्या करते हैं, अभी डेली कैंडल पे डायरेक्टली जंप करते हैं। सो वी विल गो फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर टू अदानी एंटरटेनमेंट अल्फाबेटिकली। सो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल डाउन ट्रेंड हो गया है डेली पे। डेली पे इसका RSI आ गया है 36। सो मे बी कंसिडरिंग दिस लो ऑफ दिस डोजी ऑन 29th September, I guess this stock will move further up to 2578 first, and then it may break up to 2694। तो ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है 2500 का। देन हिंदाल्को, हिंदाल्को दिल पे कैसा दिख रहा है, हमने हिंदाल्को में बाइंग साइड के लिए सोचा है मंथली पे। सो वी विल वेट टू स्टॉक टू ब्रेक अबव दिस लाइन, HDFC लाइन, HDFC लाइफ। एक प्रॉपर शॉर्ट साइड का ट्रेड दिख रहा है इसमें डेली पे। और डेली पे अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइन है 728 का, 728 इज सपोर्ट। इसके नीचे HDFC लाइफ अगर जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट बहुत बड़ा डाउनफॉल HDFC लाइफ में। HDFC बैंक भी साइडवेज दिख रहा है डेली पे। HCL टेक भी शॉर्ट साइड में दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ग्रासिम परफेक्ट शॉर्ट सिग्नल दिया है, सो प्लान शॉर्ट साइड ट्रेड बिलो दिस ऑन डेली। मे बी यहाँ पे वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। टर्नल शॉर्ट सिग्नल प्रॉपर। ये आइशर मोटर्स का है, मंथली पे तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखो मंथली पे एकदम मस्त दिख रहा है। एक डोजी बना है पूरा महीना, तो वही डेली पे आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसका, कि पूरे महीने ये स्टॉक डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ पे जाना है। सो दिस इज इट्स रेंज राइट नाउ 6800 एंड 7100। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है हमें तो स्टॉक एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है, लेकिन ये रेंज ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है।
देन डॉक्टर रेड्डी गैप डाउन किया है 2 दिन के लिए और स्टॉक ने यहाँ पे मजेदार सी हैमर कैंडल छोटी छोटी बनाई है। सो गैप डाउन, इट्स अ डाउन ट्रेंड में इसने बनाया है हैमर, और हैमर जब बनाया है तो उसका RSI है 33। सो प्रोबेबली आपको अगर पॉजिटिव साइड का ट्रेड देखना है 1-2 दिन के लिए आगे का, तो डॉक्टर रेड्डी शुड बी द स्टॉक। देन वी विल कंसिडर कोयल इंडिया, अगेन हैमर, सो गो बिलो दिस फॉर शॉर्ट साइड, डोंट प्लान अपसाइड राइट नाउ। यहाँ पे भी हैमर बना है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना है, RSI 39 है, तो प्रोबेबली ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो है उस पे सपोर्ट लेके सिप्ला थोड़ा सा अपसाइड मूव आपको ये 1-2 दिन में दे सकता है। भारतीय एयरटेल क्या कह रहा है? भारतीय एयरटेल ने डोजी बनाया है, सो बी लिटिल कॉशियस, कौन से साइड में वो जाना चाहता है वो उसको हमें बताने दो, उसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा पॉजिटिव से ट्रेड दिख रहा है सेटअप, सो डेफिनेटली वो एक स्टॉक अगर इस वीक के लिए हमें ढूंढना है कि जिसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए ऑन अपसाइड, सो दैट स्टॉक शुड बी BEL। ओके, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, 3-5 रेड कैंडल डाउन साइड के बाद एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना है, सो प्रोबेबली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मूव बजाज फाइनेंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है बजाज फिनसर्व, सेम कंडीशन, सेम सेटअप, सेम लॉजिक, सेम ट्रेड आइडिया, ऑलमोस्ट सिमिलर इज बजाज ऑटो। तो बजाज के तीनों भी स्टॉक देखोगे तो मल्टीपल रेड कैंडल के बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी उसमें है। हम कभी भी एक नहीं कह सकते कि कंफर्म है, it's always a probability in market, and that's why our stop loss, our quantity matters a lot, because even though you are very good in analysis, मार्केट में चेंज इज डायरेक्शन एनी टाइम, और हम मार्केट को नहीं कह सकते कि भैया ऐसा मत करो, थोड़ा सा हमारा सुनो, मेरी पोजीशन है आप ऊपर जाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट की सुननी पड़ेगी। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट नीचे जा रहा है तो शॉर्ट ट्रेड प्लान करो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करो। यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल से स्टॉक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन से साइड में जाना है एशियन पेंट का। सो लेट इट डिसाइड, और उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया है, सो मे बी यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल यहाँ जैसी बनी है वैसी बनेगी और फिर से स्टॉक नीचे जाएगा। सो प्लान ट्रेड बिलो ब्रेक ऑफ दिस लो ऑन अ शॉर्ट साइड इन अपोलो हॉस्पिटल। फिर आता है आपका अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में भी डोजी कैंडल्स बन रही है, स्पिनिंग टॉप बन रहा है, सो लेट इट डिसाइड कि कौन सी साइड में जाना है। अभी भी ये स्टॉक पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर ट्रेड लेना ही है आपको, सो ऑलवेज फाइंड आउट सम पॉजिटिवनेस इन स्टॉक सो दैट यू कैन टेक बाइंग पोजिशन इन द स्टॉक। और लास्ट स्टॉक ऑफ द डे ऑन द डेली कैंडल is our Adani Entertainment. So it looks to be a good short candidate right now because of this hammer and last two red candles. So ये जो दो कैंडल्स है उसका लो अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, और फिर स्टॉक धड़ाम से 2300 के पास, 2200 के पास देखने के चांसेस 100% है। So that's all for today. I hope you enjoy the video and keep watching my video. गिव योर फीडबैक, व्हाट यू वुड लाइक टू सी फर्दर, लेट मी नो। आपको जो चाहिए वो आपका मित्र आपके लिए लेके हाजिर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, आपका मार्केट में मित्र एक ही है, वो है आपका अपना प्रॉफिट मित्र। बाय, थैंक यू, टेक केयर, टिल देन, बाय।